इस महान आदमी का हम पर इतना कर्ज है कि ये वीडियो शेयर करना हम सबका फर्ज है। एक्चुअली मैं 15 साल से एपिलेप्सी के मेडिसिन ले रहा हूँ। तो मेरा ये क्वेश्चन है कि उस मेडिसिन को मुझे कंटिन्यू रखने के लिए डॉक्टर ने बोला है, और वो कहते हैं कि ये ट्रायल एंड एरर बेसिस पे चलता रहेगा। अगर कोई मिर्गी आती है फिर से, तो फिर से आपको वो मेडिसिन कंटिन्यू करना पड़ेगा। तो क्या मैं वो मेडिसिन डीआईपी डाइट की वजह से बंद कर सकता हूँ? नहीं है। एपिलेप्सी के पेशेंट्स के लिए जो गाइडलाइन है वो मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। एपिलेप्सी क्यों होता है? दुनिया में 3 तरह की चीजें हैं which triggers epilepsy. 3 kind of food that triggers epilepsy. फूड अगर आप अपने खान पान से अलग कर देंगे तो आपको एपिलेप्सी आ नहीं सकता, क्योंकि वो ट्रिगर ही नहीं है। तो वो तीनों ट्रिगर अगर आप हटा देंगे, उनमें से हो सकता है कोई एक आपके लिए ट्रिगर हो, लेकिन उन 3 में से कौन सा एक है वो नहीं पता मुझे, लेकिन ये तीनों में से कोई एक है। नंबर 1 ट्रिगर इज द एनिमल प्रोटीन। इफ animal protein is not going inside your mouth, the trigger is not there, and if the trigger is not there, epilepsy हो नहीं सकता। जिस तरह से इलेक्ट्रिसिटी है लेकिन आप स्विच ऑन नहीं करोगे तो लाइट आ नहीं सकता, चाहे इलेक्ट्रिसिटी कितना भी क्यों ना हो। ठीक उसी तरह से इपिलेप्सी के आपके नेटवर्क ऐसा हो कि इपिलेप्सी प्रोन हो, लेकिन उसको स्विच ऑन करना है तो ट्रिगर चाहिए। ट्रिगर, पहला ट्रिगर, द मोस्ट लाइकली थिंग इज एनिमल प्रोटीन। दिस मींस यू हैव टू अवॉइड एनिमल फूड, that may include dairy product as well। पहली चीज। दूसरी चीज जो ट्रिगर करता है which is universally accepted, that is grains, गेहूं ट्रिगर करता है, तो उसको भी छोड़ना पड़ेगा, यानी कि राइट। और तीसरी चीज रिफाइंड थिंग, एनीथिंग which is in refined form, right, that also triggers। गेहूं को ब्रॉडली बोले तो ग्लूटेन बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ग्लूटेन, रिफाइंड, एनिमल प्रोटीन, ये तीनों में से आपके केस में हो सकता है एनिमल प्रोटीन कल्प्रिट हो, बाकी 2 कल्प्रिट ना हो सकता है कि भाई ग्लूटेन कल्प्रिट हो, बाकी 2 ना हो सकता है तीनों कल्प्रिट हो। तो बेस्ट तो ये है कि तीनों ही छोड़ दो, क्योंकि तीनों का आपके हेल्थ में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है कि जिसके नहीं होने से आपका न्यूट्रिशन कुछ मिस होगा। तो मैं तो ये बोलता हूँ कि तीनों चीज छोड़ दो। आई कैन टेल यू दैट नेक्स्ट एपिलेप्सी विल नेवर हैपन, राइट। फिर और पहली बात, और दूसरा जो मेडिसिन की बात आप कर रहे हैं, जो आप खुद ही भी बोल रहे हैं कि वो एक्सपेरिमेंटल है। मेडिसिन डू नॉट गारंटी कि आपका अगला एपिलेप्सी नहीं होगा, वो कुछ नहीं बोलते। मेडिसिन भी दे रहे हैं और बोलते हैं एपिलेप्सी भी होगा, राइट। एक्सपेरिमेंटल है, जबकि वो एक्सपेरिमेंटल है और खतरनाक भी है, तो उसको क्यों लेना? और जबकि ये प्रूवन है और इससे पक्का ही अगला एपिलेप्सी नहीं होगा, तो लेट अस अवॉइड दिस। तो इसको अवॉइड करेंगे तो कितनी भी पुरानी हिस्ट्री क्यों ना हो एपिलेप्सी की, यू कैन अवॉइड द नेक्स्ट एपिलेप्सी, दैट इज द ट्रूथ। ओके सर, तो फिर मैं मेडिकेशन बंद करके डीआईपी डाइट पे जा सकता हूँ, या फिर धीरे धीरे मेडिकेशन को बंद करना चाहिए? देखिए, मेडिकेशन मैं अपने पेशेंट्स को तो ये बोलता हूँ, मेडिकेशन आप इमीडिएटली बंद कर दो और डीआईपी डाइट पे चले जाओ, और ग्लूटेन फ्री भी रखो, क्योंकि डीआईपी डाइट में भी ग्लूटेन होता है, उसमें से ग्लूटेन वाला हिस्सा भी हटा दो, तब बन गया आपका डाइट। ओके सर। या डॉक्टर संदीप, यू वांटेड टू आस्क समथिंग? थैंक यू सर। ये जो पेशेंट को बहुत सारा कंफ्यूजन है, ये एपिलेप्सी का जो अभी बात कर रहा है पेशेंट, ग्लूटेन का बात कर रहा है, इसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जो मैं बहुत दिनों से चाह रहा था, शायद आप इसको बताएंगे तो लोग जल्दी समझेंगे। ये जो मिलेट्स होते हैं, ब्राउन टॉप मिलेट, लिटिल मिलेट, फॉक्सटेल मिलेट, ये मिलेट्स टोटली ग्लूटेन फ्री है, लेकिन ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो मिसिंग है, और ये कोई बताता नहीं है। तो ये एक बार प्लीज इसको थोड़ा कंसिडर करिएगा। मैंने बहुत सालों से रिसर्च कर रहा हूँ, 10-15 पेशेंट पे मैंने ट्राई भी किया है, इट्स वर्क लाइक अ मैजिक। तो इस पे प्लीज थोड़ा स्ट्रेस करिएगा एक बार। हाँ, ये जैसे मिलेट्स हैं, मिलेट्स आर गुड नॉट ओनली फॉर एपिलेप्सी पेशेंट, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया, आप बोल रहे हैं इवन जो डायबिटिक पेशेंट हैं, मैं डायबिटीज की बात करूँ। यस, तो वो लोग जब रोटी वगैरह लेंगे तो मिलेट्स का लेंगे, तो दैट विल हेल्प रादर देन टेकिंग गेहूं का। तो ये तो एक, और मैंने 5 मिलेट्स का बहुत अच्छा इफेक्ट है, आप उसको थोड़ा स्टडी करिएगा, मैं भी स्टडी कर रहा हूँ। आप थोड़ा बताएंगे तो लोग जल्दी इफेक्टिव होगा, क्योंकि आपकी बात लोग समझते जल्दी है, और मैं आपका एक ध्यान उस तरफ अट्रैक्ट करना चाहता हूँ, बस मेरा इट रियली वर्क्स। ये मैं कभी भी इसको एम्फसाइज करता हूँ, बट देयर इज अ राइट प्लेस टू
Okay, so now we have. मैम एक क्वेश्चन है मैम. मैम प्लीज. जी एक मिनट रुकिए, मैं बता रही हूँ ऑर्डर क्या है, क्योंकि बहुत देर से कुछ लोग वेट कर रहे हैं. तो एक है आपका ओप्पो F3, एक लेडी है जो अभी अनम्यूट किया गया है इनको, तो अगर आप बोलना चाहें तो अभी बोल सकते हैं. बहुत देर से मैं आपको 2 बार ट्राई कर चुकी हूँ. उसके बाद है अभिमन्यु, उसके बाद है अशोक कुमार, उसके बाद उज्जवल रुईदास, उसके बाद है दिव्या जैन, उसके बाद है अभिजीत, उसके बाद है जूह, उसके बाद है केसस. हेलो मैम. हेलो डॉक्टर. बोलिए. कैरी ऑन. हेलो. कैरी ऑन. हाँ, मैं एक डायलिसिस पेशेंट हूँ, तो मुझे कौन सी डाइट लेनी चाहिए? मैं 15 ईयर से डायलिसिस करा रही हूँ. मेरा एनर्जी लेवल बहुत अच्छा है. आई कैन डू एवरीथिंग, ऑल द वर्क. तो किस तरह की मेरी डाइट लेनी चाहिए मुझे? देखिए जैसे हमें तो फ्रूट्स वेजिटेबल्स सारे मना कर रखे हैं. फ्रूट्स वगैरह में 2-3 फ्रूट्स को छोड़ के कोई भी फ्रूट्स मना करके रखा है. मैं आपसे सजेशन चाहती हूँ. और मैं नेचुरोपैथी में मेरा इलाज भी हुआ है, मैं बिलीव भी करती हूँ, और मैंने यूरिन थेरेपी भी करवाई है. आपका नाम क्या है मैडम? मेरा नाम सुमन कोठारी. सुमन जी, हमारे पास डायलिसिस के और किडनी पेशेंट भरमार है आजकल. तो देश में कैंसर के बाद ये किडनी पेशेंट ज्यादा है. हाँ जी. तो हाँ जी. हमारे पास जो पेशेंट आते हैं उनको हम भरपूर सब तरह के फ्रूट्स खिलाते हैं, उनको नारियल पानी खूब सारा पिलाते हैं, उनको पानी देते हैं, उनको रॉ देते हैं. तो कुल मिला वो चीज जो किडनी पेशेंट को सारे हॉस्पिटल में देखता हूँ, आपके हॉस्पिटल में भी ऐसे किया होगा. हाँ जी. हाँ जी. देते हैं जिसमें लिखा ही होता है ये वेजिटेबल. हाँ, ये नौ खाना ये नहीं, पर मैं पूरा वो फॉलो नहीं कर रही हूँ. आई एम द बेस्ट पेशेंट इन माय हॉस्पिटल एंड इन इंडिया. इन इंडिया, आई कैन से इन इंडिया. ग्रेट. तो मैं यही बोल रहा हूँ कि इग्नोर की अभी तक जो गाइडलाइन है कौन से फ्रूट खाने चाहिए नहीं खाने चाहिए, आप सिंपली जो DIP डाइट है वो DIP डाइट फॉलो कीजिए. और DIP डाइट फॉलो करेंगे, सिर्फ एक चीज कीजिए DIP डाइट के साथ, प्लेट टू लंच में मत लीजिए, सिर्फ फ्रीक्वेंटली रहिए. डिनर में प्लेट टू लीजिए, पूरे डिनर में प्लेट ओनली इन डिनर. इफ यू कैन डू इट, दैट बिकम्स फॉर डायलिसिस पेशेंट. अच्छा, इसमें रिस्पांस ये आएगा, मैंने जो देखा है अपने पेशेंट्स में, आप में भी ये देखा है कि डायलिसिस की फ्रीक्वेंसी इमीडिएटली वो आधी रह जाती है. अगर वो हफ्ते में 2 बार कर रहा होता है तो वो हफ्ते में 1 बार, 15 दिन में 1 बार डायलिसिस. ये है कि आप DIP डाइट माइनस प्लेट, दैट बिकम्स योर डाइट. या ओके, थैंक यू. सो नाउ वी हैव अभिमन्यु जी, करम चंदानी. Yes, I am Abhimanyu here. Hello, this is Abhimanyu. Yes, Abhimanyu ji. Yeah, thoda louder. My age is 60 years. I am diabetic for last 12 to 15 years. अभी मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, मुझे पैरों में बहुत. आपकी आवाज नहीं आ रही. आवाज नहीं आ रही है. अभिमन्यु जी, आपकी आवाज नहीं आई. अब आई है? बहुत धीरे धीरे आ रही है. जोर से बोलना पड़ेगा या पास जाके बोलिए. मैं 60 ईयर का हूँ, उम्र मेरी 60 साल है. 15 साल से डायबिटिक हूँ. हाँ, अब आवाज आ रही है. कैरी ऑन. 15 साल से डायबिटिक हूँ, 60 साल का हूँ. मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, मुझे न्यूरोपैथिक पेन है टोज में, पैरों के टोज में. तो उसके लिए कोई सजेशन है? मैं BP की भी दवाई लेता हूँ और मेरा स्ट्रेस भी पॉजिटिव है. इसमें अभिमन्यु जी, आप लगता थोड़ा लेट आप पहुंचे हैं. तो 2 चीजें, तो DIP डाइट पे रहिए, नंबर 1. नंबर 2, मैंने एलोवेरा से मसाज करना बताया था, एक्सप्लेन किया था इन द बिगिनिंग ऑफ द वीडियो. इस वीडियो के जब खत्म होने के बाद आप एक बार फिर देख लीजिए, और 6 तारीख वाला वीडियो देखेंगे तो DIP डाइट के बारे में बताया था. तो आप DIP डाइट प्लस एलोवेरा से मसाज, ये दोनों चीज करेंगे तो इट टेक्स फॉर दिस काइंड ऑफ साइड इफेक्ट ऑफ डायबिटीज, neuropathy etc, it takes about say 3 months to 4 months to see a reversal of it. 3 months to 4 months of patience also. तो इस दोनों चीज को आप इम्प्लीमेंट कर दीजिए अपने लाइफस्टाइल में.
मैंने आपका 6 तारीख का वीडियो देखा था, तो मैंने शुरू किया है, 3 दिन हो गए, तो इट्स अ मैजिक। मेरा शुगर फास्टिंग 140 आता था तो 120 हो गया है। बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास। 190 था तो अभी 160 170 आ रहा है। बहुत जबरदस्त। तो बस मुझे और एक दिक्कत है, मुझे अभी शक आ रहा है कि मेरी मेमोरी भी कम हो रही है, भूल जाता। आवाज नहीं आ रही। देखिए, मेमोरी का एक इम्पॉर्टेंट बात सभी को मैं बताना चाहूंगा कि जब आप डायबिटीज पेशेंट होते हैं, फॉर दैट मैटर जब आप दवाइयों पे रहते हैं लंबे लंबे समय तक, तो उसका एक साइड इफेक्ट होता है कि ये जो मेडिसिन आप लेते हैं ये शुगर को लेके ब्रेन में स्टोर करता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट पार्किंसन है, डिमेंशिया है, अल्जाइमर्स है, ये तीनों बीमारियां आर द गिफ्ट ऑफ डायबिटीज मेडिकेशन। पार्किंसन, डिमेंशिया, अल्जाइमर आर द गिफ्ट ऑफ डायबिटीज मेडिकेशन। तो लेकिन जैसे जैसे डायबिटीज मेडिसिन छूट जाएगा और जैसे जैसे आप इस तरह का डाइट, डीआईपी काइंड ऑफ डाइट पे रहेंगे लंबे समय तक, तो वो आपके जो साइड इफेक्ट हुए थे, चाहे वो रेटिनोपैथी था, चाहे वो कैटरैक्ट था, चाहे वो ग्लूकोमा था, चाहे वो किडनी फेलियर था, चाहे वो मेमोरी लॉस था, वो धीरे धीरे मैंने देखा ओवर अ पीरियड ऑफ 3 months to 9 months वो रिवर्स होने लगते हैं। तो आप ये एक्सपेक्ट करेंगे सब लोग कि पहले ब्लड शुगर कंट्रोल हो, सेकेंड स्टेज दवाई से पीछे छूटे, उसके बाद बाकी रिवर्सल होगा। तो अभिमन्यु जी, मैं यही बोलना चाहूंगा कि इसमें आप जब पेशेंस रखेंगे और 9 महीना तक करेंगे, तो जो मेमोरी का लॉस का जो फील कर रहे हैं, जो कि बहुत कॉमन बात है डायबिटीज के पेशेंट में, वो चीज भी रिवर्स होगी। बट इट टेक्स, जैसे पार्किंसन है, इसको 9 महीना लगता है विद दिस डाइट, 9 months, बट द थिंग इज 9 महीने में ठीक हो जाता है। दैट इज अ गुड थिंग, लॉन्गर टाइम, बट अल्टीमेटली देयर इज अ क्योर। सर, B12 और कैल्शियम का ये तो नहीं होगा, कमी नहीं हो जाएगी डीआईपी डाइट में, B12 एंड कैल्शियम? देखिए, पर्सनली मैं, इट हैज बीन मोर देन 12 years नाउ आई एम ऑन दिस काइंड ऑफ डाइट, एब्सोल्युटली दिस काइंड ऑफ डाइट। देखिए, मेरा अभी तक तो कैल्शियम, B12 वगैरह कम नहीं हुआ, पहली बात। दूसरी बात, आई हैव सीन मोर देन 22,000 पेशेंट्स, डायबिटीज पेशेंट, जिनको हम फॉलो अप करते हैं लंबे समय तक। तो कैल्शियम, विटामिन B12, ये सारी चीजें कमी कभी नहीं होती, इसलिए निश्चिंत होकर आप करें। और आई कैन टेल यू विद माय एक्सपीरियंस एंड माय पेशेंट एक्सपीरियंस, दीज 2 things विल बी टेकन केयर ऑफ। आप जब रॉ खाते हैं, रॉ वेजिटेबल्स खाते हैं, तो उसके ऊपर एक बैक्टीरिया की लेयर होती है, बैक्टीरिया की लेयर जो धोने से भी नहीं जाती। वही बैक्टीरिया पेट में जाता है, और चाहे हम इंसान हो या जानवर हो, B12 बैक्टीरिया बनाता है, और हमारे बॉडी में बैक्टीरिया वो नहीं होता है बिकॉज हम रॉ फूड खाते ही नहीं है। इसीलिए हमें B12 या तो सप्लीमेंट फॉर्म में लेना पड़ता है या डेयरी प्रोडक्ट लेते हैं तो आता है। But since you are having raw food, you are having that bacteria, and that bacteria is directly manufacturing B12 in your body. So B12 की कमी नहीं होगी, ये तो मैं पक्का बता सकता हूँ। नेक्स्ट, डॉक्टर सुनीता। हेलो सर। हेलो सर। सर, मुझे कुछ पूछना है। हेलो, हाँ, मैं अभिजीत बात कर रहा हूँ। हेलो सर। अभिजीत, आप नेक्स्ट अशोक कुमार जी है नेक्स्ट। हाँ जी, मैं अभिजीत। नमस्ते। हेलो मैम। हेलो सर। अशोक कुमार सर, नमस्कार। नमस्कार सर, मैंने आपको बहुत टाइम से फॉलो कर रहा हूँ और आपकी इतनी अच्छी बातें होती हैं जिसको मैं स्प्रेड कर रहा हूँ, और आप मानेंगे नहीं, इस कोरोना के डर के वजह से हम लोग इतने ज्यादा पैनिक थे, बट आप ऐसे हैं जिनकी बातें सुनकर हम लोगों को बहुत रिलीफ मिलती है। इवन दो मेरे जितने भी दोस्त हैं जिनको कभी फीवर हो रहा, कुछ हो रहा, मैं सबको मॉनिटरिंग कर करके और आपकी डाइट को बता के उनको रिलीफ दे रहा हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और मुझे सिर्फ अभी एक बात पूछनी है, मेरे फादर को अभी पता चला है कि उनकी किडनी सिकुड़ रही है और उनको डायबिटिक और हाइपरटेंशन है, तो मैंने आपकी डाइट तो शुरू कराई है जिससे डायबिटिक उनका कंट्रोल में आ गया है, वो मेडिसिन भी नहीं ले रहे हैं, बट हाइपरटेंशन अभी उनको है और किडनी सिकुड़ रही है। तो इसके लिए क्या मैं डीआईपी डाइट को ही कंटिन्यू कर दूं? मुझे थोड़ा एक्चुअली किडनी की वजह से थोड़ा डर है कि मैं सही हूं या नहीं हूं, थोड़ा मुझे एक्सप्लेन कर दीजिए। हाँ, डीआईपी डाइट को कीजिए। जो इसका असर जो सबसे पहले होता है 3 दिन में डायबिटीज में होता है, और फिर 3 months में वो किडनी पे आता है, किडनी ठीक होना शुरू हो जाता है। तो यू हैव टू कंटिन्यू दैट। किडनी ठीक होने का पहला स्टेप है ब्लड शुगर को ठीक करना।
जब ब्लड शुगर ठीक होने लगता है तो उसका ब्लड प्रेशर ठीक होता है, ये दोनों ठीक होते हैं तो थर्ड स्टेप इज किडनी अपने आप ठीक होता है। तो इसमें अशोक कुमार along with DIP diet one most important thing सारे किडनी के पेशेंट्स के लिए कि हमारे बॉडी में एक थर्ड किडनी है, तीसरा किडनी, दैट इज योर स्किन। आपके स्किन से भी टॉक्सिक्स वैसे ही निकलते हैं, केमिकल वैसे ही रिलीज होते हैं जैसे कि यूरिन से पास होते हैं। तो योर थर्ड किडनी गिवन बाय द गॉड इज योर स्किन। स्किन को किडनी के रूप में यूज करने के लिए वन वे इज सनलाइट। तो जो किडनी के पेशेंट हैं अगर रोज 30 मिनट्स घड़ी देख के 30 मिनट कम से कम सनलाइट में बैठेंगे तो उनका थर्ड किडनी एक्टिवेट हो जाएगा, दैट इज देयर स्किन। जब स्किन एक्टिवेट हो जाएगा विच टेक्स अबाउट 15 डेज टू एक्टिवेट, तो जो किडनी पे लोड है वो कम होगा एंड इट विल गेट टाइम टू रिकवर, राइट। तो along with DAP diet strictly let the sunlight fall on the skin for about 30 minutes every day of your life. If you can do it तो किडनी धीरे धीरे रिकवर हो जाएगा। इसमें कोई बड़ी बात नहीं, किडनी रिकवर होता है और यस सर बट अभी जैसे मैं नोटिस कर रहा हूँ थोड़ी इनको खुजली की भी प्रॉब्लम आ रही है स्किन में, पूरे स्किन में ना थोड़े पैचेस आ रहे हैं तो खुजली की प्रॉब्लम आ रही है। हालांकि सन में तो बैठते हैं और आपको देख के सर मुझे विश्वास बहुत ज्यादा है क्योंकि मैंने आपके 1-2 सेमिनार भी अटेंड किए हैं। और सर मैं थोड़ा रिक्वेस्ट करूंगा कि आप, क्योंकि अभी यूट्यूब से डिलीट हुआ तो मुझे बहुत बुरा लगा और ये फेसबुक पे भी डिलीट हो गया क्योंकि उससे बहुत ज्यादा हम लोग अपने दोस्तों को इजीली फॉलो करा पा रहे थे। सर मैं थोड़ा रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी जैसे लॉकडाउन है तो आप जूम पे थोड़ा ज्यादा से ज्यादा हैं तो सो दैट अवेयरनेस आ जाएगी लोगों के अंदर। जो लोग बिछड़ गए नहीं मिल पा रहे हैं तो थोड़ा मुझे लगता है वो धीरे धीरे ऐड होते चले जाएंगे। Yes, sure, I'll try. बिल्कुल सर, क्योंकि सर ये मतलब इतना अभी तो सर ऐसा फील होने लग गया कि घर में हमें बैठ के बहुत डर लगता है, कभी कोई प्रॉब्लम आ जाएगी तो हॉस्पिटल में भी नहीं जा सकते। बट ये जो होप अभी आपके थ्रू जुड़ रहा है, मतलब मिल रहा है हम लोगों को ना, ये बहुत ज्यादा मतलब जो सुकून दे रहा है। अदरवाइज तो सर मतलब बिल्कुल हेल्थ सिस्टम इतना फेलियर हो चुका है कि हम लोग बहुत ज्यादा डरे हुए घरों में बैठ के। That is true. इसीलिए आप सबको यही गुजारिश है कि ये अगर जूम पे अगर गेटी के उसमें आता है तो उसको भी शेयर कीजिए लोगों तक। यस लोगों को सिंपल टेक्निक्स हैं और यही टेक्निक काम करते हैं, हॉस्पिटल कभी काम करता नहीं है। एक्चुअली सर ये हमें गेटी पे आपकी आईडी अगर आपकी इस जूम की आईडी पहले मिल जाती तो मुझे लगता है कि सर 1000 से भी ज्यादा लोग आज ज्वाइन हो जाते हैं। मुझे पहले था, मैंने मैसेज भी डाला था कि जूम पे हमें आईडी पहले दे दी जाए सो दैट हम अपने नियर एंड डियर्स को या जितने भी कॉन्टेक्ट हैं सबको हम स्प्रेड कर सकते थे। हाँ, डॉक्टर गांधी, you must note this so that next time we can do it better. Yeah, next